तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ग्रीन सेरेफिम गोकू वर्सेस गॉड किलर जिरेन की फाइट को देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि जिरेन चिल्लाता है कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। जिरेन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करता है, तभी वो अटैक करने के लिए गोकू की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं कि गोकू भी जिरेन का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और वो भी उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो बहुत स्पीड में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तभी गोकू चिल्लाता है जिरेन। जिरेन भी इसके बाद चिल्लाता है सन गोकू। एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए गोकू और जिरेन की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों के चेहरे एकदम से एक ब्लर की तरह लगने लग जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, पर दोनों ही एक दूसरे के आर पार निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों इतनी ज़्यादा स्पीड में थे कि वो एक दूसरे के ही आर पार निकल गए। और तभी हम देखते हैं कि गोकू ज़मीन पर लैंड करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन भी ज़मीन पर लैंड करता है और दोनों के ही शरीर पे ज़रा से भी घाव नहीं दिख रहे होते। दोनों ही अभी भी शहर के अंदर होते हैं और सिर्फ ज़मीन होती है जो कि टूटी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि दोनों के अटैक का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। पर तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स और वेजिटा खुद को धूल मिट्टी से बचा रहे होते हैं। तभी ट्रंक्स बोलता है क्या ये गोकू था। तभी हम डिस्पो को देखते हैं, वो बोलता है जिरेन, और ये बात क्लियर हो जाती है कि ये धमाका जिरेन के ऊपर हुआ है। तभी हम देखते हैं कि सिटी के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है और उस गड्ढे के कोने पे गोकू खड़ा होता है। हम देखते हैं कि इसके बाद जिरेन सच में धमाके के बीच में खड़ा हुआ दिखता है। धमाका झेलने के बावजूद भी जिरेन काफ़ी हद तक सही सलामत लग रहा होता है। जिरेन बोलता है कि धोखा दे के अटैक करना, लगता है तुम और वेजिटो सिर्फ यही कर सकते हो। तभी गोकू एकदम से ही जिरेन के पीछे पहुंच जाता है और जिरेन की गर्दन को पकड़ लेता है। गोकू बोलता है कि क्या तुम्हें इस बात का विश्वास है। जिरेन एकदम से हैरान होकर अपने पीछे देखता है। जिरेन इसके बाद गोकू के हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या इतने कमज़ोर हाथ मुझे पकड़ सकते हैं। जिरेन इसके बाद गोकू के हाथ को पकड़ के उसे छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है। गोकू को विश्वास नहीं हो रहा होता क्योंकि जिरेन बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो बोलता है ये ताकत। जिरेन अपने ऊपर से गोकू को हटाने में कामयाब हो जाता है और उसके हाथ को पकड़ के उसे ज़मीन पर पटक देता है। जिरेन चिल्लाता है कि अब ज़मीन पर ही पड़े रहना। गोकू के ज़मीन पर पटके जाने की वजह से बहुत तेज आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि गोकू दर्द से कर्रा उठता है। जिरेन इसके बाद एकदम से उछलता है और गोकू से दूर हो जाता है। जिरेन के पैर ज़मीन पर लैंड होते ही हैं तभी हम देखते हैं कि वो एकदम से अपने हाथ में एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है। हम देखते हैं कि जिरेन के हाथ में रेड रंग की एनर्जी से की ब्लास्ट बन रहा होता है जो कि फटने के लिए तैयार लग रहा होता है। अटैक के चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक रेड रंग की इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन अपने अटैक को गोकू की डायरेक्शन में शूट कर देता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। पर धमाके से ठीक पहले हम देखते हैं कि कोई ब्लरी इमेज एकदम से ही वहाँ से बाहर निकलती है। जिरेन इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और बोलता है सन गोकू। जिरेन उसी डायरेक्शन में देख रहा होता है जहाँ पर वो ब्लरी इमेज लैंड करने वाली होती है, पर जिरेन को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। जिरेन इसके बाद बोलता है कि कहाँ, आखिर तुम कहाँ चले गए। तभी एकदम से जिरेन को एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ बोलती है इधर देखो जिरेन। जिरेन नोटिस करता है कि उसे ये आवाज़ उसके ऊपर से आ रही है। जिरेन अपने ऊपर देख के हैरान रह जाता है। वो देखता है कि गोकू अपने सेरेफिम फॉर्म में है, वो भी सेरेफिम स्टेज 2 में। गोकू एक एंजल की तरह जिरेन के ऊपर खड़ा होता है और जिरेन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है क्या। गोकू जिरेन से बोलता है कि जिरेन, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं उस लेवल से आगे नहीं बढ़ा होऊंगा जिस लेवल पर तुमने मुझे पिछली बार ही देखा था। कम ऑन जिरेन, तुम मेरे कैरेक्टर पे जितना मर्जी डाउट कर सकते हो, पर एटलीस्ट ये मत सोचो कि ताकत के मामले में मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। तभी गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है कि पर हाँ, एक बात तो मुझे भी माननी पड़ेगी जिरेन, कि वेजिटो ने जब तुम्हें पिछली बारी देखा था तुम उसके मुकाबले काफ़ी ताकतवर हो। मुझे लग रहा है कि ताकत के इस लेवल पर भी तुम मुझे शायद मैच कर पाओगे, पर मैं ये सोच रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात सच होगी। गोकू के चेहरे पे इतना घमंड देख के जिरेन को एकदम से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। जिरेन इसके बाद एकदम से चिल्लाता है कि मुझसे इस तरीके से बातें मत करो जैसे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो। जिरेन के मुँह से ये बात सुनने के बावजूद भी गोकू के चेहरे से स्माइल नहीं जाती। वो बोलता है कि हो सकता है हम इस वक्त दोस्त ना हो, पर मुझे पता है कि तुम कभी ना कभी मान जाओगे। यहाँ से आगे ये फाइट और भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, पर तुम्हारे गुस्से में तुम मुझे खुद से कम मत समझने लग जाना। पर जैसे ही गोकू ये बोल रहा होता है एकदम से ही गोकू महसूस करता है
कि जिरेन की प्रेजेंस एकदम से ही उसके सामने से गायब होकर कहीं और पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि गॉड किलर जिरेन एकदम से ही अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके सेराफिम गोकू के पीछे पहुंच जाता है। जिरेन ने इतनी तेजी से मूव किया होता है कि ऐसा लगता है कि गोकू के ट्रांसफॉर्मेशन का कोई असर ही ना हुआ हो। हम देखते हैं कि जिरेन ने अपने हाथ में एक पंच बना रखा होता है जो कि उसके रेड रंग के फायरी ऑरा से घिरा हुआ होता है। जिरेन इसके बाद बहुत ही जबरदस्त तरीके से गोकू को पंच मारता है। हम देखते हैं कि गोकू अपने आप को इस अटैक से नहीं बचा पाता, वो जमीन से बहुत जोर से जाकर टकराता है। हम देखते हैं कि गोकू कई सारी माउंटेन से टकराता हुआ जाता है। जिरेन के इस एक पंच से हम देखते हैं कि दोनों की फाइट शहर से बाहर आ जाती है। आखिरकार हम देखते हैं कि गोकू एक फाइनल माउंटेन से जाकर टकराने वाला होता है। जैसे ही गोकू इस माउंटेन से टकराता है बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है और आखिरकार गोकू यहीं पर रुक जाता है। जिरेन के अटैक के बाद गोकू के कपड़े काफी बुरी तरीके से फट जाते हैं। गोकू अपना सर नीचे करके थका हुआ जमीन पे बैठा हुआ होता है। हम देखते हैं कि गोकू अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा होता। ऐसा लगता है कि गोकू शायद जिरेन के सामने हार गया हो। तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो कि गोकू से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि वो झूठ बोल रहा होगा, उसके पास कोई भी नई फॉर्म नहीं है दिखाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा जिरेन से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है और वो आगे बढ़ते हुए ट्रंक से बोलता है कि उस जोकर को वहीं पड़े रहने दो, उसे सेंजू बीन देने की भी जरूरत नहीं है, पहले मैं इस गंजे को संभाल लूँ, उसके बाद मैं कैकारोट को देखता हूँ। तभी ट्रंक्स वेजिटा को रोकता है और बोलता है फादर रुकिए, उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रंक्स का गोकू में कॉन्फिडेंस देख के वेजिटा एकदम से चौंकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन गोकू के पास जाकर लैंड करता है। जिरेन बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ गोकू को देख रहा होता है। जिरेन बोलता है सन गोकू, तुम अलग हुआ करते थे, तुम्हारी ताकत तुम्हारी प्योरिटी से आती थी और अब तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पर तुम भी खो गए हो। तुम वो सन गोकू नहीं रह गए हो जिसे मैं एक समय पर जानता था। अब वहीं नीचे पड़े रहो और अपनी किस्मत का इंतजार करो सन गोकू। तभी हम देखते हैं कि गोकू धीरे धीरे करके खड़ा होने लग जाता है। गोकू का सर अभी भी नीचे की तरफ होता है और गोकू बोलता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ जिरेन, तुम जैसा समझ रहे हो बात वैसी नहीं है। गोकू इसके बाद फिर से बोलना शुरू करता है और उसका सर अभी भी नीचे की तरफ होता है। पर अगर तुम्हें सच में यही लगता है कि मैं वेजिटो की तरह ही हूँ और वो शख्स नहीं हूँ जिससे कि तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़े थे, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि मैं असल में कौन हूँ। हम देखते हैं कि गोकू अब पूरी तरीके से खड़ा हो चुका होता है पर उसका सर अभी भी नीचे की तरफ होता है। हम देखते हैं कि पावर अप करते हुए गोकू के बाल एकदम से ही खड़े होने लग जाते हैं। गोकू का ये पावर अप उसके बिल्कुल पहले ट्रांसफॉर्मेशन की तरह लग रहा होता है जब गोकू ने नैमेक पर सुपर साइयन की ताकत को पाया था। आसमान में हर तरफ बिजली कड़कने लग जाती है और ये बिजली जमीन पर आकर भी गिर रही होती है। आखिरकार हम देखते हैं कि प्लेनेट पर बारिश भी होने लग जाती है। जिरेन एकदम से हैरानी से बोलता है बारिश? वेजिटा और जिरेन दोनों ही हैरान हो रहे होते हैं। जिरेन बोलता है सन गोकू, आखिर क्या है जो कि तुम मुझे दिखाना चाहते हो? वेजिटा भी हैरानी से बोलता है कैकारोट, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ये फीलिंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस फीलिंग को पहले से जानता हूँ। गोकू इसके बाद एकदम से अपने चेहरे को ऊपर उठाता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे स्माइल होती है पर गोकू की आंखें अभी भी किसी वजह से बंद होती हैं। गोकू हंसता हुआ बोलता है कि काफ़ी अजीब बात है, अगर मैं तुम्हें अपनी ये फॉर्म दिखा भी देता हूँ तो उससे ये साबित नहीं होगा कि मैं वेजिटो की तरह नहीं हूँ। शायद तुम्हारे दिमाग में ये बात भी ज़रूर आई होगी कि हमने आखिर ग्रैंड प्रीस्ट को कैसे हराया। हमने ग्रैंड प्रीस्ट को इसी ताकत से हराया था। ये है गॉड किलर की फाइनल फॉर्म और मैं इसे कहता हूँ ग्रीन सेराफिम। हम देखते हैं कि आखिरकार गोकू अपने ग्रीन सेराफिम का इस्तेमाल करता है और अपनी आखिरी और अपनी सबसे फाइनल फॉर्म में चला जाता है। जिरेन काफ़ी हैरानी से गोकू की ताकत को देखता है। जिरेन बोलता है ग्रीन, क्या इससे मुझे कुछ लगना चाहिए था? जिरेन अभी सेराफिम ताकतों के बारे में जानता ही नहीं है, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ग्रीन सेराफिम में ऐसी खास बात क्या है। तभी हम देखते हैं कि जिरेन एकदम से चौंकता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल जिरेन के सामने पहुंच गया होता है और जिरेन हैरानी से बोलता है सन गोकू। हम देखते हैं कि गोकू ने अपने हाथ को बिल्कुल जिरेन के सामने कर रखा होता है। ग्रीन सेराफिम में आते ही गोकू की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है और जिरेन को इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा होता। गोकू इसके बाद काफ़ी सीरियस लग रहा होता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि आखिरकार इसके बाद तुम मेरी बातों को थोड़ा बहुत ध्यान से सुनोगे। जिरेन एकदम से चिल्लाकर बोलता है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? गोकू तभी जिरेन पे एक अटैक शूट करता है। यह अटैक बिल्कुल इनविजिबल होता है पर ऐसा लग रहा होता है कि जिरेन को किसी ने बहुत बुरी तरीके से धक्का दिया हो। जिरेन एकदम से ही धक्के से पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है। इसके बाद हम ट्रंक्स को देखते हैं जो कि गोकू की ग्रीन सेराफिम देख के काफ़ी खुश लग रहा होता है। ट्रंक्स ने भी बिल्कुल गोकू की तरह ग्रीन सेराफिम का इस्तेमाल कर रखा होता है और वह बोलता है कि बहुत बढ़िया गोकू। वेजिटा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कैकारोट, ये दोनों ही, इन दोनों के पास ही अब ये आंखें हैं।
ट्रंक्स और गोकू को ग्रीन सेरेफिम का इस्तेमाल करता हुआ देख के वेजिटा के पसीने छूट जाते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि इस वक्त वो क्या देख रहा है। ये देख के वेजिटा एकदम से सदमे में चला जाता है और बोलता है, नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, ऐसा मेरे साथ फिर से नहीं हो सकता। वेजिटा को अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा होता। उसे उसके बेटे और गोकू ने एक बार फिर से सरपास कर दिया। उसे अपने एंड्रॉयड सागा के सपने के बारे में एकदम से ही याद आने लग जाती है। वेजिटा बोलता है कि मैंने इतनी सारी फॉर्मों को पाया, इतनी बारी मैंने कैकारोट को सरपास किया, मैंने कैकारोट को इतनी बारी सरपास कर लिया था, पर वो सब एक ही झटके में ख़त्म हो गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ये बुरा सपना पहले भी आ चुका है। मैं इस बुरे सपने में फिर से नहीं जीना चाहता। मैं इसे नहीं सहन करूँगा। वेजिटा इतना डिसअपॉइंटमेंट में होता है कि एकदम से ही वो गुस्से से पावर अप करने लग जाता है। वेजिटा का प्राइड और उसके पीछे रह जाने की शर्म उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होती और वो गुस्से में एकदम से फट पड़ता है। वेजिटा को इस तरीके से देख के ट्रंक्स भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। अब आगे जो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मुझे माफ़ कीजिएगा कि माइक ख़राब होने की वजह से ये वीडियो थोड़ी बहुत लेट हो गई, और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि कहीं आपको माइक की क्वालिटी ख़राब तो नहीं लग रही है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।